हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। क्या आप सोच रहे हो अपना इंजीनियरिंग करियर फ्रॉम एनआईटी, फ्रॉम आईआईटी या तो फ्रॉम ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, बट आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि अगर मुझे इसमें एडमिशन लेना है, मुझे कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू इसमें एडमिशन मिल सकता है, विच आर द पॉसिबल ऑप्शन, विच आर द पॉसिबल वेज, एंड कितना मुझे मार्क्स क्रैक करना रहेगा सो दैट इसमें मुझे एडमिशन लग पाए। So here is a brief video just for you guys, ताकि आपको ये वीडियो के एंड तक इतना पता चल जाए कि हाँ, दिस आर द ऑप्शंस आई कैन थिंक फॉर, एंड इस तरीके की प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ेगी इफ आई रियली वांट टू क्रैक माय एडमिशन इनटू एनी स्पेसिफिक ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। इट मे बी आईआईटी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स, जीएफटीआई जिसे हम कहते हैं। इन सारे इंस्टीट्यूट्स में कहीं ना कहीं इवन वी हैव मेनी एग्जामिनेशंस जिसमें अगर स्पेसिफिक स्टेट की कोई कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, इट कैन बी वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ऑल ओवर इंडिया की ही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो उसकी भी एक एंट्रेंस टेस्ट रहती है, जैसे गुजरात की गुजसेट है। ओके, इस तरीके की काफी टेस्ट हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही सिलेबस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, किस हिसाब का परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक फ्रॉम मैथ्स कितने होते हैं, केमिस्ट्री के कितने होते हैं, एंड ऑल ऑफ दोस। बट हाँ, दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इनटू देयर 12th प्रेजेंटली, या तो गोइंग टू अप्रोच देयर 12th स्टैंडर्ड रियली स्टू। ओके, मतलब बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं या तो प्री बोर्ड वाले 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, तो हाँ, ये वीडियो जरूर से ध्यान से सुनना। आप नहीं हो, आपके कोई कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, डू शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रिस्प तरीके से कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। वी हैव मेड इट वेरी श्योर, अवर टीम हैज मेड इट वेरी श्योर कि आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिले एकदम क्रिस्प अच्छे से मिले, ताकि टू द पॉइंट बात हो जाए। Right, so let's begin with the complete thing. PPT बन चुका है to make it even more crisp. Okay, so we shall be talking about the entrance exams for engineering after 12th. कौन कौन सी है options? तो पहले ही आ जाती है in the list is G mains and G advance. Okay, तो ये जो है वो national level examination है, all over India can appear for this particular examination. But हाँ, इसका भी कुछ eligibility criteria तो है ही है, दैट इज 12th बोर्ड पास होने चाहिए, साथ ही टॉप 20 परसेंटाइल होने चाहिए। नाउ व्हाट इज टॉप 20 परसेंटाइल इज अ बिग क्वेश्चन। इसमें होता क्या है, ये चीज आपको बाद में पता चलती है, जब जी मेंस के एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप टॉप 20 में हो या नहीं, क्योंकि बोर्ड्स के रिजल्ट्स तो उसके बाद आएंगे, राइट, जी मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, राइट। सो ये चीज क्या है, अगर आपको डेप्थ में समझनी है, क्योंकि जी मेंस के अच्छे स्कोर आ भी गए, स्टिल आप उसके स्कोर यूटिलाइज नहीं कर पाओगे फॉर टेकिंग द एडमिशन, अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं हो तो अगर आपको समझना है, कमेंट, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो विथ एग्जाम्पल ऑफ मार्कशीट्स, जिससे आपको पता चले कि हाँ, मेरा इतना रैंकिंग होगा तभी जाके मैं एलिजिबल हूं टू यूज माई जी मेन स्कोर, तभी जाके मैं एडमिशन ले पाऊंगा इनटू वेरियस ऑफ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज एंड सो ऑन। ओके, तो इसके बारे में आप कमेंट जरूर से करिएगा। मोड, ऑनलाइन मोड में होगी आपके एग्जाम, 2 अटेम्प्ट्स रहते हैं, एक जनवरी में, एक अप्रैल में। ऑफ कोर्स इट्स द एग्जाम टुडे आल्सो। क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस के बेसिस पे होगी आपकी जी मेंस के एग्जाम, मतलब कि आपके 11th स्टैंडर्ड के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, साथ ही 12th के भी। 300 मार्क्स की एग्जाम रहेगी, पीसीएम, 20 एमसीक्यूज, 5 न्यूमेरिकल फॉर ईच सब्जेक्ट हो जाएंगे। दिस आर द क्वालिफाइंग परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द कास्ट। ओके, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, दिस इज फॉर द रेफरेंस, आई हैव केप्ट इट हियर। नेक्स्ट, ओके, सो ये जो एग्जामिनेशन है जी मेंस, इट्स नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग, बैचलर्स इनटू इंजीनियरिंग, अगर आपको आर्किटेक्ट करना है तो भी उसकी जी मेंस एग्जाम रहती है, जिसका नाम है पेपर 2A. Okay, and paper 2B is for bachelor's into planning. Okay, into any of this you are interested, you can give your G mains. Fine, computer based exam, कुछ टाइमिंग्स की डिटेल है यहाँ पे, और साथ ही कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे। तो अगर आप इंजीनियरिंग सोच रहे हो, उसकी एडमिशन टेस्ट दे रहे हो, तो आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री चेक होगा। आर्किटेक्ट का सोच रहे हो तो आपका मैथ्स, एप्टीट्यूड, ड्रॉइंग टेस्ट होगा। ओके, देयर आर 3 सेक्शंस, एंड इसमें अगेन एप्टीट्यूड, मैथ्स तो है ही प्लानिंग में, और साथ में एक और सेक्शन ऑफ प्लानिंग इज बीइंग एडेड। ओके, इतना टेस्टिंग होगा, एंड यू आर सपोज टू स्कोर इनटू दिस पेपर टू हैव द एडमिशंस डन। ओके, सो दिस इज अबाउट द पेपर। नेक्स्ट,
ये जी मेंस को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर जी एडवांस। ओके, दिस इज द एडवांस जी एडवांस एग्जामिनेशन जो आपको हेल्प करता है टू सिक्योर एडमिशंस इनटू टॉप आईआईटीज ऑफ इंडिया। ओके, सो ये चीज है। एंड एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, इस तरीके का टाइम शेड्यूल रहता है। एंड 2,50,000 स्टूडेंट सिलेक्टेड थ्रू जी मेन्स। बोर्ड कट ऑफ जो रहता है टॉप 20 परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड, अगेन द सेम क्राइटेरिया जो मैंने पिछले माह समझाया था वही। अगर इसमें आप अच्छे से स्कोर कर लेते हो, यू गारंटी योरसेल्फ एडमिशंस इनटू फेमस ऑफ द आईआईटीज। ओके, दिस इज देयर, फाइन। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम्स जो है वो है VITE, फॉर VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जो है वो है। एंड मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए होगा। 2.5 घंटे के एग्जाम रहेगी। 11th-12th का सिलेबस, मैथ्स के 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35, एप्टीट्यूड के 10 एंड इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑनलाइन मोड पे रहती है एग्जाम। 125 इज द टोटल मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग्स। एंड अक्टूबर लास्ट वीक टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यू कैन एक्सपेक्ट द फॉर्म फिलिंग जो हो चुका है फॉर दिस ईयर। एंड जो डेट आती है वो मोस्टली होती है मिड ऑफ अप्रैल। ओके, सो दिस इज अबाउट VIT। SRM जी, ओके, चेन्नई की जो कॉलेज है उसकी भी एग्जामिनेशन है। 60% एग्रीगेट PCM में चाहिए होंगे। 2.5 घंटे की ये जो है एग्जामिनेशन है। सिलेबस 11th-12th का होगा आपका। मैथ्स के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35, एप्टीट्यूड के 10 एंड इंग्लिश के 5 क्वेश्चन रहेंगे। ऑनलाइन मोड पे लेनी है एग्जाम। एंड 125 मार्क्स इज द टोटल मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग्स। अक्टूबर लास्ट वीक टू नवंबर फर्स्ट वीक में इसका भी फॉर्म फिलिंग हो चुका है। एंड मिड ऑफ अप्रैल यू कैन एक्सपेक्ट द exam. Okay, next is MEET, that is Manipal Entrance Exam 2025. Again 50% एग्रीगेट PCM में चाहिए होंगे, तभी जाके आप ये एग्जाम को दे पाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव एग्जाम ओनली। 2 आवर्स की एग्जाम होगी। 11th-12th का सिलेबस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश इस तरीके से बाइफर्केटेड है। ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगी। 240 इज द टोटल मार्क्स, -1 नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स। फॉर्म फिलिंग हो चुका है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड और नवंबर। Starting April, May में you can expect the exams coming up. Okay, so we have Amrita exams also. Okay, इसमें भी 60% aggregate चाहिए होगा। 2.5 घंटे के एग्जाम। Syllabus is more about the same. It's all about 11th and 12th of PCM. ऑनलाइन मोड पे 300 मार्क्स के एग्जाम, -1 नेगेटिव मार्किंग्स आपका रहेगा। एंड फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। यू कैन इवन ट्राई विद दिस ऑल्सो। जनवरी एंड मई में आप इसकी एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, वी हैव PSET, दैट इज PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर की, जिसमें मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट PCM के चाहिए होंगे। अगेन द सिलेबस इज मोर अबाउट द सेम। ऑनलाइन मोड पे 180 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग्स। अक्टूबर लास्ट वीक में इसका फॉर्म आ चुका था। एंड मिड ऑफ मे में यू कैन एक्सपेक्ट द टेस्ट कमिंग आउट। नेक्स्ट इज कालिंगा यूनिवर्सिटी की, भुवनेश्वर की जो यूनिवर्सिटी है उसकी अलग से एक एंट्रेंस टेस्ट है। 60% एग्रीगेट यू रिक्वायर इनटू PCM, 3 घंटे के एग्जामिनेशन। 11th-12th का सिलेबस PCM एंड 480 मार्क्स इज द टोटल मार्क्स, -1 नेगेटिव मार्किंग। दिसंबर में इसका फॉर्म फिलिंग हो चुका है एंड यू कैन एक्सपेक्ट द एग्जाम कमिंग इन द मिड ऑफ अप्रैल। Okay, this is about KIAAA and you have Nursi Munji also in the list. 45% एग्रीगेट ये मांगता है। 2 आवर्स की एग्जामिनेशन होगी। 11th-12th आपका सिलेबस रहेगा। इसमें देखो मैथ्स में 30 क्वेश्चंस, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30, लॉजिकल इंटेलिजेंस के 20 एंड वर्बल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। ओके, इस तरीके से 120 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग्स हालांकि नहीं है। दिसंबर में फॉर्म फिलिंग यू कैन एक्सपेक्ट एंड या जनवरी टू मई में एग्जाम ये आ सकती है। तो स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, इसमें अलाउड है। ओके, नर्सी मुंजी में यू हैव कॉमेड फॉर कर्नाटका। ओके, यू हैव टू हैव मिनिमम ऑफ 45% एज एन एग्रीगेट मार्क्स फॉर PCM। 3 घंटे के एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मोड, 180 मार्क्स PCM, नो नेगेटिव मार्किंग। फेब्रुआरी में फॉर्म फिलिंग, मई में एग्जाम। ओके, दिस इज अबाउट कॉमेट के। बिटसेट, बिट्स पिलानी, हैदराबाद, गोवा, इसका भी डिटेल वीडियो बन चुका है। द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर लाइव, यू कैन रियली अप्लाई टू दिस। इसमें जो रहेगा मिनिमम 75% आपके एग्रीगेट होने चाहिए PCM के। हालांकि हरी में 60% होना मिनिमम है PCM में। ओके, 3 घंटे के एग्जाम, 11th-12th का सिलेबस। ओके, ऑनलाइन मोड, 390 मार्क्स, -1 नेगेटिव मार्किंग्स। फॉर्म आ ही चुके हैं, लाइव है एंड मई जून में यू कैन गो अहेड विद एग्जामिनेशंस। ओके,
एक सेशन में भी दे सकते हो, 2 सेशन में भी एग्जाम इस पे दे सकते हो बिट सेट में। ओके, इसका भी एक डिटेल वीडियो बन चुका है। इफ यू वांट टू चेक इट आउट फॉर बिट सेट, आई हैव मेड इट। आई विल बी कमिंग अप विद ईच ऑफ दोस डिटेल वीडियोस फॉर श्योर, गिविंग यू द रिव्यूज ऑन द यूनिवर्सिटी आल्सो, ताकि आपको ज्यादा ही हेल्प हो रहा है। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू द वंस हु आर अप्लाइंग, एंड या मेक श्योर यू अप्लाई इट रियली नाइसली, डिटेल सही से भरना, कोई मिस्टेक मत करना। ऑल द बेस्ट, आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस ऑन टू द चैनल। इट्स मी यामी।